पूछते हैं कि आपने उन 2 महीनों में कैसे तैयारी करी कि आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया? तो मैं कहती हूँ कि मैंने सिर्फ़ बेसिक बुक्स सबसे पहले ख़त्म करी। अक्सर क्या होता है जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो मन में एक मिथ बैठ जाता है कि पता नहीं कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करनी है, शायद 100-200 किताबें पढ़नी होती होंगी, उसके बाद शायद जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितनी बार प्रीलिम्स दिया, क्लियर किया, मैंने 4 इंटरव्यूज़ दिए, तो कि आप अगर बेसिक तैयारी सबसे पहले कर लें और उसके बाद प्रैक्टिस करें, इतनी तैयारी भर से लगभग काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि सच में तैयारी तो कम थी ही, उस साल मेरा मेंस नहीं हुआ और वो जो असफलता थी, उसने सबसे पहले मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि क्या क्या ऐसी मैं गलतियाँ कर रही हूँ, जिसके कारण से मेरे मेंस के अंदर उतने अच्छे नंबर नहीं आए। और वहीं से मेरी सेल्फ एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने एनालाइज़ किया कि किस-किस जगह पर मैंने अपने तैयारी को अप टू डेट नहीं रखा, कहाँ-कहाँ पे मैंने मेरे आंसर राइटिंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, क्या मैंने मॉक टेस्ट्स कम दिए हैं। तो ये सारे जो भी अलग-अलग चैलेंजेस थे, उनको मैंने एनालाइज़ किया, एक डायरी में लिखा और हर तरीके से कोशिश करी कि उनको एक-एक करके एड्रेस किया जाए। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज़ जहाँ पे आप दुनिया से एक वैलिडेशन नहीं माँगते, दुनिया से अपने सवालों के जवाब नहीं माँगते, आप अपने आप से उन सवालों के जवाब देने की खोजने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ टेल एस्पिरेंट्स आल्सो कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं जा रही, तो मैं किससे पूछूँ? किससे पूछूँगी कि मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मुझे और पढ़ना चाहिए या मुझे और टेस्ट पेपर करने चाहिए? ठीक है, जो सामने वाला व्यक्ति है आपको थोड़ा-सा गाइड कर सकता है, लेकिन दिल की सच्चाई से अगर आप पूछेंगे, अपने आप से अगर आप पूछेंगे तो हमें अक्सर हम सबको पता होता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। क्या हमने पढ़ाई ईमानदारी से नहीं करी है या हम सिर्फ़ दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन क्या हम अपने सेल्फ इवैल्यूएशन पे, सेल्फ एनालिसिस पे उतना ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सब हमारे मन को, हमारी अंतरात्मा को पता होता है। तो जहाँ सबसे पहला जो सवाल होने चाहिए आपके, वो आपके अपने आप से होने चाहिए और वहीं से आपको जो चैलेंजेज़ नज़र आएँ, उन्हें आप एड्रेस करें। तो जब मैंने अपने चैलेंजेस आंसर राइटिंग के चैलेंजेस को ओवरकम किया, तो बिल्कुल ओवरकम करते ही मेरा मेंस क्लियर भी हो गया। नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मेंस क्लियर हुआ और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि इंटरव्यू के अंदर मेरे नंबर बहुत अच्छे आएँगे क्योंकि स्कूल के समय से ही डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, स्पीचेज़ देना, दोस्तों के साथ बात करना, तो मेरे को अक्सर और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा से मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे जानकारी है और यही शायद वो सब क्राइटेरियाज़ थे जो उस वक़्त तक मुझे लगते थे कि एक पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। और जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद इस साल तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, अब तो बस टॉप रैंक्स में आने की देरी है। लेकिन जब रिज़ल्ट आया, तो मुझे समझ में आया कि सिलेक्शन तो हो गया लेकिन इंटरव्यू में मेरे नंबर बहुत कम थे, सिर्फ़ 151 नंबर थे। और उस चीज़ को मुझे थोड़ा-सा शॉक लगा, मुझे एक शॉक लगा कि इंटरव्यू में जिस चीज़ के ऊपर मैं काउंट कर रही थी, उसके अंदर मेरे इतने कम नंबर और फिर जब मैंने अपना अगला अटेम्प्ट दिया, तो जैसा कि मैंने पहले मेंस के साथ अपनी एक प्रोसेस को दोहराया था, वैसा ही मैंने इंटरव्यू के साथ किया। आई स्टार्टेड अ जर्नी ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन जहाँ पे मैंने ये जानने की कोशिश की कि कहाँ-कहाँ पर्सनैलिटी के कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो यूपीएससी को चाहिए। अ, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जिस किसी ऑफ़िसर को आप आइडलाइज़ करते हैं, जिस किसी बड़े अधिकारी को आप देखते हैं, आप ये देखिए कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरीके से बात करते हैं। तो वो जो बात करने का तरीका है, वो जो पर्सनैलिटी है, वो आपके लिए गाइडेंस बन सकती है। मैंने तो वहीं से गाइडेंस ली। तो जब मैंने ये महसूस किया कि जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में एक स्थिरता चाहिए, एक काम पर्सनैलिटी चाहिए, वो आपको धीरे-धीरे गेन करनी चाहिए। क्योंकि हमें गली में अंकल-आंटी जैसे बात नहीं करनी कि कुछ भी बिना किसी फैक्ट्स के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी एनालिसिस के अगर हम बात करते हैं, तो वो कैसी बात हो जाती है? वो एक गली की बात हो जाती है, जैसे हम गलियों में बात करते हैं, किसी दोस्त से बात करते हैं। लेकिन जब आप एक अ, अधिकारी बनने के विषय में सोच रहे हैं, जब आपको उसके लिए जज किया जा रहा है, तो आपको जो बात करनी है, वो फैक्ट्स के साथ, रीज़न्स के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्टेड होनी चाहिए। मेरी कहानी का जो हिस्सा रह गया था कि जब मेरे नंबर कम आए, मैंने इनर ट्रांसफॉर्मेशन किया, बहुत सारा एनालिसिस किया और उसके अंदर मेरी मदद करी मेरे फ्रेंड, गाइड एंड फिलॉसफर जो मेरे अज़ीज़ दोस्त, जो अब मेरे हस्बैंड भी हैं, वात्सल्य कुमार और हम दोनों ने बहुत काम किया इस पे और उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो मेरे 200 नंबर आए एंड दैट वाज़ समथिंग दैट वाज़ समथिंग व्हिच एक्चुअली हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड कि रुकावटें चाहे कितनी भी हों और आपके अंदर कितनी भी कमियाँ हों, लेकिन अगर आप उन्हें इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? ये एक बहुत बड़ा सवाल कैंडिडेट्स करते हैं कि हम मोटिवेशन कैसे बनाए रखें?
मुझे ऐसा लगता है कि जो काम आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ना तो कोई मोटिवेट कर सकता है, ना ही आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर मैं आज यहाँ आना चाहती थी, तो मैं आई। मैंने कैसे समय निकाला, किस तरीके से चीज़ें हैंडल करी, ये इसके लिए मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से अगर आपको सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करनी है, आपको नीट की तैयारी करनी है, आईआईटी की तैयारी करनी है, आपको किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, अगर आपको वो करना है, तो उसके लिए आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। दैट हैज़ टू बी योर इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि वो आपको करना है। उसके लिए आप क्या स्ट्रगल करेंगे, क्या रात की नींद को सैक्रिफाइस करेंगे, क्या आप मेहनत करेंगे, किस तरीके से आप करेंगे, दैट हैज़ टू बी योर ओन चैलेंज। ये आपकी ज़िंदगी का अपना चैलेंज है, जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। कोई और इसका जवाब आपको नहीं दे सकता। रुकावटें तो जीवन में बहुत आएंगी, डर भी लगेगा, निराशा भी होगी, पर यही जीवन का रास्ता है। ये परेशानियां सिर्फ पड़ाव हैं। इन बाधाओं के आगे अगर थक गए, झुक गए या रुक गए, तो सिर्फ बातें रह जाएंगी कि ये कर लेते तो यह हो जाता, वो कर लेते तो वो बन जाते। लेकिन अगर सच में कुछ बनना है, तो हिम्मत तो दिखानी होगी, हिम्मत तो दिखानी होगी। थैंक यू। उन्होंने मेरा शील लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो?